ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सबकी दृष्टि सामने, कृपा करके सब लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें और ध्यान से सुनेंगे बात को। धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, प्यारे ब्रह्मचारियों, आज हम सब ने नव संवत्सर के अवसर पर यज्ञ किया है। देखिए, समझने की बात है, कोई इसको हिंदू नववर्ष कहता है, कोई इसको भारतीय नववर्ष कहता है, लेकिन वास्तविकता में ये है क्या, ये जानने की आवश्यकता है। बहुत सारे बिंदुओं पर थोड़ी थोड़ी चर्चा मैं आपके बीच में रखूंगा। देखिए, परमात्मा ने आज से 1,96,8,53,126 वर्ष पूर्व इस सृष्टि की रचना की थी। जो हम 2082 संख्या की बात कर रहे हैं ना जी, ये विक्रम संवत्सर है, जो कि अंग्रेजी नव वर्ष से 57 वर्ष पूर्व है। वैसे तो इस सृष्टि को बने हुए बहुत लंबा समय हो गया। आप जानते हैं, काल गणना के अनुसार ये सृष्टि कितनी बार बनी और कितनी बार प्रलय की ओर चली गई। ना जाने कितने राजा आए, कितने युग बीत गए, लेकिन ये सृष्टि निरंतर चल रही है ना। आज की व्यवस्था के अनुसार अगर हम कहें तो आज की इस दुनिया से भी हम भारतीय लोग जो इस भूखंड में एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं 57 वर्ष पहले हैं दुनिया से। ध्यान रखिएगा, डार्विन के विकासवाद में ये चर्चा की जाती है कि जीव सबसे पहले एक कोष की अमीबा के रूप में, फिर धीरे धीरे स्पंज मछली के रूप में, फिर बंदर के रूप में विकसित होते होते मनुष्य बन गया। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं इस तरफ, आप देखिए, अमीबा आज भी अमीबा है, मछली आज भी मछली है, बंदर आज भी बंदर है, मनुष्य अपने स्वरूप में है। तो मैं इसका जवाब देता हूं ऐसे लोगों के लिए जी, जो उस संस्कृति पर विश्वास करते हैं। कौन सी? डार्विन की विकासवाद पर। मैं कहता हूं, आपके महापुरुष बंदर रहे होंगे, हमारे तो पहले भी मनुष्य थे और आज भी बोलो मनुष्य हैं। तो ये सौभाग्य है हमारी इस सनातन संस्कृति का कि हम आज भी मानवता में और सबके कल्याण में विश्वास करते हैं। इसलिए हमने क्या प्रार्थना की? सर्वे भवन्तु सुखिनः, है ना, सब सुखी हों। ध्यान रखिएगा, सबके कल्याण की कामना, सबके सुख की कामना अगर आप कर सकते हैं तो सिर्फ सनातन की व्यवस्था से ही कर सकते हैं, वेद की व्यवस्था से ही कर सकते हैं, और दूसरा कोई माध्यम बोलो सबके कल्याण के लिए नहीं है। ये सारी दुनिया जानती है और कहती भी है कि सब दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक क्या है जी? बोलो वेद है। मानने की बात बता रहा हूं मैं आपको। जब आपने ये मान लिया कि सारी दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक वेद है, तो इसका मतलब है कि सबसे बड़े ज्ञानी बोलो कौन है? हम लोग ही हुए ना। हमारे देशवासी तो ज्ञानी हुए जिन्होंने ज्ञान दिया। जब सारी दुनिया मूर्ख थी तब हमने लोगों को गिनती बोलना सिखाया, है ना। एक भजन है जी, एक देशभक्ति गीत आप सबने भी सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, है ना। बिना शून्य के गिनती नहीं आ सकती थी, है ना। हमने भाषा का ज्ञान भी, कहते हैं कि 14 जो प्रत्याहार के सूत्र है ना जी, कहा जाता है कि जो भगवान शिव, जिनका नाम आप जानते हैं कि महाविद्वान थे, वो सर्व विद्या के बहुत बड़े ज्ञाता थे,
उन्होंने डमरू बजाया और डमरू की ध्वनि से 14 प्रत्याहार सूत्र निकले, है ना। उससे सारी दुनिया ने बोलना सीखा। वो 14 प्रत्याहार सूत्र कुछ और नहीं, वही हमारे वर्णमाला के अक्षर हैं। आज हम नव संवत्सर के अवसर पर यज्ञ कर रहे हैं। यह विक्रम संवत वीर विक्रमादित्य जी ने अपने राज्य में शुरू किया था। इसी नव संवत्सर को सही समय मान करके आप देखते हैं कि महाराज राम ने रावण पर युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद इसी दिन को अपने राज्याभिषेक का दिन चुना। भिन्न भिन्न महापुरुषों ने इस दिन को अपना मुख्य दिवस माना। हेलो हेलो भाई, कोई भी